ओके सो हेलो एवरीवन एंड आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये है केले हैमिल्टोनियन थ्योरम। तो आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं वो है केले हैमिल्टोनियन थ्योरम। और केले हैमिल्टोनियन थ्योरम जो कॉन्सेप्ट है तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पर्टिकुलर वैरायटी, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको हम केले हैमिल्टोनियन थ्योरम से अप्रोच कर सकते हैं, जो हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है और जिससे चीजें काफी फास्ट हो जाएंगी। तो हम एक बार एक्चुअली इसे समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। तो बेसिक चीज जो है, हमारे जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ये लीनियर अलजेब्रा से आते हैं और लीनियर अलजेब्रा के अंदर यही चीज हमें जेई के लिए 11th-12th में नहीं बट कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जाती है। बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाता है जो सिंपल है, बट अगर हम इसे जेई के लिए भी साथ में याद रखें तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम एक छोटा सा वीडियो जो केले हैमिल्टोनियन थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस जो कि इसकी एप्लीकेशंस है उस पे देखने जा रहे हैं। तो बेसिक से बिल्कुल इसे समझने की कोशिश करते हैं, प्रूफ्स में ज्यादा नहीं जाएंगे बट उतना समझेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं और वो इक्वेशन कुछ ऐसी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। अब ए मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आई मैट्रिक्स आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ए 2x2 की है तो आप आई भी 2x2 की लेंगे, ए 3x3 है तो आप आई भी 3x3 लेंगे। ओके, और लैम्डा जो है ये एक वेरिएबल है। लैम्डा क्या डिनोट करता है उस पर हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट आपको 0 करना है। यहां से जो इक्वेशन आपको मिलती है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्यों नाम बोला है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसा क्या खास है उसकी भी बात करेंगे। तो ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं ना, काफी सारा ऐसे वेग हो रहा है। जैसे मान लो आपके पास ऐसा है, कोई भी 2x2 की एक छोटी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट से 3 4 और मान लेते हैं यहाँ पर कुछ आ जाए 0 1 ऐसा। तो ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो अब लैम्डा टाइम्स आई क्या होगा, 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे और लैम्डा एक स्केलर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 0 0 1 आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो पूरी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये कुछ ऐसा बन जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। और आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो 0 है तो इन्हें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आपकी ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ए माइनस लैम्डा आई वाली ये मैट्रिक्स बना सकते हैं। 3x3 होगा तो वहां भी पूरे डायगोनल पे लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 0 इंटू 1 जो कि 0 होता है, और इसको 0 कर दो। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 बराबर 0, ये इक्वेशन आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और हम इससे इस लेक्चर के अंदर 5 चीजें देखेंगे। हम इस इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसको मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करे, वही हमारी केले हैमिल्टोनियन थ्योरम है, उस पर अभी हम आएंगे। सेकेंड चीज जो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वो ये है कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स भी इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, और ये भी एक फास्ट अप्रोच हो सकती है इनवर्स निकालने के लिए, स्पेशली 2x2 3x3 के अंदर। थर्ड चीज जो हम इससे फाइंड कर सकते हैं वो है कि हम मैट्रिक्स की हायर पावर्स को लोअर पावर्स में रिड्यूस कर सकते हैं, और हम इसके पे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग, तो वहां तक हम जाएंगे। फोर्थ चीज जो है वो हम इससे डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इससे डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं और हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी से ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये पहली 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे हम इसकी बात कर रहे थे कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्यों आई है, ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं, वो कॉलेज में आप लीनियर अलजेब्रा में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ जेई वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। तो हमें जो भी मैट्रिक्स दे रखी है ए, आप उसमें से ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 कर दे। जब आप लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायगोनल पर से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स में से ए आई आई से सबसे लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट 0 करेंगे तो लैम्डा में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब पहली चीज जो हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं वो ये है कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को
हर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर आपने ए मैट्रिक्स से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली तो ये ए मैट्रिक्स खुद इसका सॉल्यूशन है। आप लैम्डा की जगह ए पुट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लैम्डा की जगह ए पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का 7a और प्लस का 12। प्लस का 12 पे मत छोड़ देना, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स होगी, तो ये भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आप 12 की जगह 12i ले लो। आई से तो मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये पहला पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये मैट्रिक्स जो होती है इसको सेटिस्फाई करती है। अब आपके मेंस के अंदर यही क्वेश्चन आ सकता है, ये मैट्रिक्स दे देंगे और फिर ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि ये मैट्रिक्स इनमें से किसको सेटिस्फाई करती है। तो अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप केले हैमिल्टोनियन से ही कर सकते हो और अपने कंसेप्ट से नहीं कर सकते, कर सकते हो। आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12i 0, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। ऐसे 4 ऑप्शन है, आपको फिर ए स्क्वायर निकाल के सब जगह पुट करना पड़ेगा। वो एक तरीका हो सकता है जो आपको पहले से पता है। केले हैमिल्टोनियन थ्योरम ये काम आसान कर देती है। आप बस ये डिटर्मिनेंट निकालें डायगोनल्स पे लैम्डा हटा के, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें आप ए पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ये मैट्रिक्स हमेशा इस इक्वेशन को तो पक्का सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो ये पहली चीज है हमारे पास सीखने के लिए, इनके क्वेश्चंस पर हम आएंगे अभी आगे, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ से सीख सकते हो वो है इनवर्स निकालना। तो आप यहाँ पहले चेक कर लें, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है तब तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स पॉसिबल ही नहीं। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ना ऊपर, इस पूरी इक्वेशन को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का, देखते हैं अभी। जैसे ही आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चलेगा। ए स्क्वायर को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 7a को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 12i को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और आरएचएस की जो नल मैट्रिक्स है इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखो दो ए है, और आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, ये आई के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ ए स्क्वायर ए इनवर्स में एक ए और एक ए इनवर्स मिलकर आई बन जाएगी, तो वो वाला पार्ट तो चला जाएगा। तो पीछे यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ए। इसी तरह यहाँ पे भी ए इनवर्स हो जाएगा आई, तो ये बच गया आपके पास किसके बराबर बचेगा, 7i के बराबर। और आई इंटू ए इनवर्स ही रहेगा, और 0 को किसी भी साथ मल्टीप्लाई करोगे वापस नल मैट्रिक्स है। तो यहां से देखो कितनी प्यारी चीज निकल कर आई है कि 12 टाइम्स ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 7i माइनस ए। और अब आप इस 12 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो आपका ए इनवर्स डायरेक्टली आ गया 7i माइनस ए बाई 12, ठीक है। तो कई बार ऐसे रिलेशन पूछ लेते हैं, ऐसे 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 दे दिया, अब बोलेंगे कि ए इनवर्स बताओ ए और आई के टर्म्स में, या ए स्क्वायर ए और आई के टर्म्स में। तो आपको एक तो तरीका है वही कि आप पुट करके देखो, ए इनवर्स अलग से निकालो, ए स्क्वायर अलग से निकाल के वैल्यू पुट करो। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम केले हैमिल्टोनियन थ्योरम अप्लाई करें, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, उसमें ए पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका इनवर्स आ जाएगा। तो ये तरीका भी अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज बड़ी मजेदार है। तीसरी चीज, अगर आपने क्वाड्रेटिक पहले पढ़ी है या क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस किए हैं तो आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। तीसरी चीज इंटरेस्टिंग कैसे है, मैंने कहा आप हायर पावर्स को लोअर पावर्स में रिड्यूस कर सकते हो। हायर पावर्स टू लोअर पावर्स का क्या मतलब है, हायर पावर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं पूछूं कि a की पावर 5 को आपको रिड्यूस करना है लोअर पावर्स, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ, या अभी एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि a की पावर 5 इज लेट्स से x टाइम्स a मैट्रिक्स प्लस y टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको बोला गया कि इसे रिड्यूस करो, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर भी देखते हैं कि अल्फा की पावर 6 को आप अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, सेम चीज ऐसी है। तो अब ये कैसे करेंगे, ये भी बड़ा आसान है। यही यही ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही हमारी हेल्प करेगी। तो जैसे अगर आपको यहाँ जाना है तो आप क्या बोलोगे कि भाई ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 7a माइनस 12i के, ऐसा हो जाएगा। अब आप पूरी इक्वेशन को दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर, तो ए क्यूब क्या आएगा, ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर इंटू ए हो गया ए क्यूब, 7a इंटू ए क्या हो जाएगा 7a स्क्वायर, और 12i इंटू ए क्या हो जाएगा माइनस का 12। लेकिन सर इसमें तो ए स्क्वायर आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें पता है ना ए स्क्वायर किसके बराबर है, 7a माइनस 12i। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई थी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जब हमने केले हैमिल्टोनियन थ्योरम लगाई थी, तो ए स्क्वायर को हम इससे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप, 7a माइनस 12i,
और बाकी का -12a ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये सॉल्व होके बन जाएगा 49 - 12 यानी कि 37a - 84i। तो हमने क्या किया, अभी हमने a क्यूब को a और i के टर्म्स में लिख लिया। इसी तरह आप a की पावर 4 को लिख सकते हो, एक बार और a से मल्टीप्लाई कर लोगे तो a की पावर 4 क्या आएगा, 37a स्क्वायर माइनस का 84a, i को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा। फिर से अब आप a स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, a स्क्वायर की जगह हम फिर से रख देंगे 7a - 12i, और अब ये सॉल्व करोगे तो पूरा आंसर आपका यहाँ पर a और i के टर्म्स में आ जाएगा। तो आप दोनों साइड जो भी आपकी मैक्सिमम पावर है एक तरफ रखो, जैसे 3x3 में आपके पास a क्यूब आ जाएगा, तो वहां पर आप a क्यूब को a स्क्वायर a और i के टर्म्स में रख पाएंगे। ठीक है, फिर आप a क्यूब एक तरफ लेंगे, a स्क्वायर a और i एक तरफ लेंगे, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करके हायर पावर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन चीजें जो अभी देखी है, इन तीनों पर क्वेश्चंस बना जा सकता है। फोर्थ चीज जो है वो लैम्डा के टर्म्स में, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, डिटर्मिनेंट और ट्रेस। तो ये आप ध्यान रखें, एज सच डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बट कभी मेंस एडवांस में आए नहीं है, पहले तीनों तो आए हैं। अच्छा, ये लैम्डा जो है ये आप आगे पढ़ेंगे कॉलेज में, इनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसके जो भी रूट्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है। यहाँ पे क्या रूट्स आ रहे हैं, एक रूट है लैम्डा बराबर 3, एक रूट है लैम्डा बराबर 4। तो लैम्डा बराबर 3 एंड लैम्डा बराबर 4 आपकी आइगन वैल्यूज। कभी कभी रिपीटेड रूट्स भी मिलते हैं, जैसे 1,1,2, तो तब भी हम 3 वैल्यूज ही मानेंगे, 1,2 नहीं मानेंगे। तो 1,1,2 हमारी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आइगन वैल्यूज के बारे में, इन सारी की सारी लैम्डा की जो वैल्यूज हैं, जो आपके रूट्स हैं, जो आपकी आइगन वैल्यूज हैं, इनका प्रोडक्ट जो होता है ये आपको डिटर्मिनेंट देगा, और इनका सम जो है ये आपको क्या दे देगा, ट्रेस देगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो आप इसमें बिना रूट्स निकाले भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे सर बिना रूट्स निकाले? आपको पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a क्वाड्रेटिक के अंदर। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स आ गया 7, तो ट्रेस हो गई 7, जो कि है भी, देखो 3 + 4 क्या आ रहा है, इस मैट्रिक्स ए में 7 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, तो वो आ जाएगा 12, और आप इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो वो भी आएगा 12। तो ये 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इक्वेशन निकाल सकते हो a - लैम्डा i का डिटर्मिनेंट 0 करके, आप इनवर्स निकाल सकते हो उस इक्वेशन में a पुट करने के बाद, पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। आप हायर पावर्स को लोअर पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, LHS RHS को a से मल्टीप्लाई कर करके। जो आपकी लैम्डा में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, चाहे बाय क्वाड्रेटिक, जो भी आती है, इसमें सारी की सारी रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट होता है, जो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में देखते हैं। और सम ऑफ रूट्स जो होता है वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। तो ये बहुत प्यारी बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। और कुछ चीजें हैं इस आइगन वैल्यूज की जो आप कॉलेज में देखते हैं, कि जैसे ए की अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है, ठीक है, तो अगर आप ए इनवर्स लोगे तो उसकी आइगन वैल्यू 1/λ आ जाएगी। इसीलिए हम बोलते भी हैं कई बार कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ऐसा आया है, तो नीचे सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्योंकि रेसिप्रोकल हो गई है तो प्रोडक्ट भी उल्टा हो जाए। तो ये भी अगेन बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसी आइगन वैल्यूज की और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जो आप आगे जाकर देखेंगे, बट फिलहाल आपको ये 5 चीजें जो है वो आनी चाहिए। और हम इन्हीं को और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहते हैं। तो मैं आपको रेफरेंस भी बता दूंगा कि मैंने ये कहाँ से लिया है, ताकि अगर आप इनमें से कोई बुक फॉलो करते हैं, या आप हो सकता है कोई और मटेरियल भी फॉलो करें, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर सॉल्व करें पॉज करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0 1 1 और 0 -2 4 ऐसा। ठीक है, और आपको ये दे रखा है कि 6 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस CA प्लस DI, और आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C, D। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन जेई के अंदर 2005 में आया है, 1 मार्क्स का। ठीक है, और ये MCQ टाइप है। तो अगर आपने थ्योरी समझी है तो आप पॉज करके एक बार ट्राई करें, और मैं एक बार इसे डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। तो आप a - λi का डिटर्मिनेंट क्या करेंगे? सबसे पहले 0 करेंगे। ठीक है, लैम्डा हमारी आइगन वैल्यूज है। खैर आइगन वैल्यू टर्म में से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इक्वेशन बनाएंगे। तो जब आप a - λi करेंगे तब मैंने आपको बताया था बाकी एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, चेंजेस आएंगे तो सिर्फ कहां पर आएंगे? डायगोनल्स पे। डायगोनल में से लैम्डा सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो बेचारे दोनों 0 है। बाकियों में एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? 1 - λ
1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के अंदर 2। ठीक है, ये इक्वल टू आप 0 कर दें। तो 1 माइनस लेमडा बाहर है, अंदर की कैलकुलेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर, और साथ में आएगा माइनस का 5 लेमडा, और साथ में आएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्योंकि ये 1 माइनस लेमडा है, अब आप मल्टीप्लाई करके इसे खोल लेंगे तो आपके पास आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 लेमडा बराबर 0। सबको आप एक साइड ले जा सकते हैं, लेमडा क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा लेमडा क्यूब माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6। अब ये सीधी सादी क्यूबिक इक्वेशन है ना, जैसे इसके रूट्स थे 2 और 3, इसका रूट है 1। तो कुछ चीजें जो आप देख सकते हो कि भाई लैम्डा के 3 रूट्स आ रहे हैं 1 2 3, ये आइगन वैल्यू। अब अगर आप इनका प्रोडक्ट लोगे तो 6 आता है, यही 6 इसका डिटर्मिनेंट भी आप चाहे तो फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इन सब का सम लोगे 1 + 2 + 3, वो भी 6 आ रहा है, तो ट्रेस भी अगर आप देखोगे तो वो भी क्या है 6। तो ये हमने 4th और 5th पॉइंट में एक बहुत सटल सी इंफॉर्मेशन की बात की थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं ना। अब केलर हैमिल्टोनियन थ्योरम बोलेगी ए इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ पर ए पुट कर दें बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पे ए पुट कर दी, ठीक है, 6 को 6i लिख देना। अब पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, 6a स्क्वायर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6a बनेगा, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई बन जाएगा, और आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a इनवर्स। देखो कितना आसानी से हो गया, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i बराबर 6 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, और यहाँ पर अब आपके पास c हो जाएगा माइनस का 6 और d आ जाएगा प्लस का 11। आपको बस एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाकर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था, उसके बिना आपको ए इनवर्स भी निकालना पड़ता, ए स्क्वायर ए और आई भी निकालना पड़ता। तो ये कोई ऐसा नहीं कि ये पता नहीं है तो आप कर नहीं सकते, बट ये एक तरीका है। और अगर आपके पास टाइम है और अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें तो मैं चाहूंगा कि आप केले हैमिल्टोनियन थ्योरम जरूर जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये जो देखा था हमने ये पीवाई क्यूज का था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पीवाई क्यूज का नहीं है बट ये प्रैक्टिस के लिए, तो ये इसी से इंस्पायर्ड जैसा क्वेश्चन हमने 1 में किया था, बस ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन इस तरह से देना चाहता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है ये अलजेब्रा की बुक जो आती जीआरबी पब्लिकेशंस की, समीर बंसल सर की, उनसे है। तो मैंने बेसिकली 3-4 बुक से जो मुझे क्वेश्चंस मिल पाए थे केले हैमिल्टोनियन के, वो सेलेक्ट किए। जरूरी नहीं आप सारी बुक्स करें, मैं बस आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये ए इनवर्स प्लस ए स्क्वायर ये पूछा है, और इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मैं आपके पास ऑप्शंस लिख देता हूँ। तो ये भी एग्जैक्टली अपना वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है। तो ये मैं आपको एनकरेज करूंगा, अगर फर्स्ट वाला आपने खुद से नहीं किया था तो प्लीज प्लीज ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, और तरीका वही रखेंगे हम, पॉज करके आप एक बार ट्राई करें, ए माइनस लेमडा ए का डिटर्मिनेंट 0 करें। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 माइनस लेमडा माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस लेमडा 1 0 1 1 माइनस लेमडा। ठीक है, सारे डायगोनल में से लेमडा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स में अब दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कैलकुलेशन सही है अपनी तो ऐसा आ जाएगा। अब इसको एक बार ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब माइनस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा, ऐसा कुछ बन रहा है 0। और सबको एक तरफ ले जाते हैं तो लेमडा क्यूब माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर प्लस का लेमडा और प्लस का 1, शायद ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, साइन एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही लगाए। ठीक है, मिस्टेक होगी तो वापस आ जाएगी। अब ए इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसमें आप ए रख दो, और क्योंकि इनवर्स की बात करी गई है, कांस्टेंट के साथ आई लगा दो, इनवर्स की बात करी गई है तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या बन रहा है देखिए जरा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 3a, ये बन जाएगा a इंटू ए इनवर्स बनेगा i, और i इंटू ए इनवर्स बन जाएगा a इनवर्स। आपको पूछा है a इनवर्स प्लस a स्क्वायर, तो बेटा a स्क्वायर इधर रहने दो, a इनवर्स भी इधर रहने दो, 3a माइनस का उधर जाके प्लस का 3a बनेगा, और i प्लस का उधर जाके माइनस का i बन जाएगा। तो आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा।
तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, बट ये प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे। और अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपन इस पर किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वैसा देखते हैं जिसमें अपन हायर पावर को लोअर पावर में कन्वर्ट करेंगे। और ये विकास गुप्ता की जो ब्लैक बुक आती है, आप में से कई बच्चे करते हैं जिसे, ये उससे लिया गया है। तो P एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें इन्होंने डायरेक्टली केले हैमिल्टोनियन थ्योरम नहीं लगाई, इन्होंने बस एक इक्वेशन दे दी है। हम ये जो इक्वेशन अभी तक निकाल रहे थे, ये हम केले हैमिल्टोनियन से निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा इन्होंने सिंपल दे दिया, इन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन ही दे दी। तो अब इसमें केले हैमिल्टोनियन का कोई रोल नहीं है, पर जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है हायर पावर को कैसे हम लोअर पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट अपन इसके थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये हम केले हैमिल्टोनियन से निकालते थे अगर मैट्रिक्स अवेलेबल होती थी। इन्होंने तो मैट्रिक्स नहीं दी, बस रिलेशन दे दिया। अब आपको बोला है कि p की पावर n 5i माइनस 8p और n बताना। तो आप लोग पॉज करके ट्राई करें सभी जने, p से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, देखें क्या बनता है। ठीक है चलो, तो p से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो p क्यूब बराबर p माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का कोई काम नहीं है, तो इसको रिप्लेस कर दो p स्क्वायर को इस वैल्यू से। वैल्यू क्या है, i माइनस पी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2p माइनस आई। क्या ये मैच कर रहा है इससे, नहीं कर रहा। एक बार और आगे चलते हैं, दोनों साइड p से फिर से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 2p को p से करोगे तो 2p स्क्वायर, i को p से करोगे तो p। फिर से p स्क्वायर आ गया, p स्क्वायर की जरूरत नहीं है, फिर से यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू उतारेंगे, i माइनस p माइनस p। ये सॉल्व होके बन जाएगा 2i माइनस 3p। क्या अभी मैच हो रहा है, नहीं, अभी भी p की पावर n नहीं हो रहा है, तो n अभी भी 4 नहीं है। एक बार फिर से दोनों साइड को p से मल्टीप्लाई करो, p की पावर 4 को p से करोगे तो p की पावर 5 बनेगा, और 2i माइनस 3p को p से करोगे तो 2p माइनस 3p स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, p स्क्वायर जो है अपने पास, इस p स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे वापस से, i माइनस p रख दो। तो p की पावर 5 क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 5p माइनस 3i। अभी भी मैच नहीं हुआ, एक स्टेप और, फिर से p से मल्टीप्लाई कर दो, p की पावर 6 क्या आ गया, 5p स्क्वायर माइनस 3p। फिर से p स्क्वायर की जगह i माइनस p रखेंगे। अब हमारा काम हो गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 5i माइनस 8p। तो इस तरह आप हायर ऑर्डर्स को लोअर ऑर्डर, लोअर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें हमारा n हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये विकास गुप्ता से लिया था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, और ये वाला आप लोग ट्राई करके मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कि आपने क्या आंसर आया। सेम क्वेश्चन है हायर ऑर्डर को लोअर ऑर्डर में बदलने का। तो ये भी वापस जीआरपी की जो एल्जेब्रा वाली उसी से लिया है मैंने। तो ए स्क्वायर दे रखा है 2a माइनस आई, और आपको a की पावर n पूछिए, पर सर n तो पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। आपको पैटर्न मिलेगा बेटा, जैसे एपी जीपी में मिलता है ना, तो आप 3-4 पावर्स निकालो, हाय पैटर्न मिलेगा। जैसे यहाँ भी आप देख पाओगे ना, पैटर्न मिल रहा था आपको। पहले p तो हमें दे रखा था, तो अपने p क्यूब में देखो 2p आया, p की पावर 4 में देखो माइनस का 3p आया, p की पावर 5 में प्लस का 5p आया, आगे माइनस का 8p आया। तो आपको यहाँ पैटर्न मिलेगा, तो आपको ये पैटर्न ढूंढना है कि ये पैटर्न क्या है। जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज करा है उनको काफी मजा आएगा इसमें। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखता हूँ और आप इसके अंदर ट्राई जरूर करें। ये आपका पहला ऑप्शन है, बी वाला आपका ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से है, और लास्ट में आपके पास इसी तरह डी ऑप्शन भी। तो ये आप ट्राई करें और मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपका एबीसीडी में से क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और जब तक मैंने इसको केले हैमिल्टोनियन से किया नहीं था तो मैंने सोचा नहीं था कि केले हैमिल्टोनियन से भी हो सकता है। तो इसको एक बार ही देखने पर कभी लगा नहीं कि केले हैमिल्टोनियन है, बट बाकी जो मेथड्स किए थे वो मुझे काफी ज्यादा लेंदी लगे, बट जब मैंने केले हैमिल्टोनियन लगाया तो एकदम जल्दी आया। तो प्लीज प्लीज ये आप ट्राई करें, और थोड़ा टाइम लेकर करें, पॉज करके, उसके बाद फिर वापस इस पर आए। तो M एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, M ट्रांसपोज इनटू M ये 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ M ये 8 दे रखा है। आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस 2i ये पूछा है। अब ये चीजें दे रखी है। अब हुआ क्या था कि जब मैंने ये देखा था ना M माइनस 2i, तो मेरे को A माइनस लेमडा आई लगाने का मन हुआ, और M ट्रांसपोज इनटू M 4i था। तो मैंने सोचा मैं इससे क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, फिर मैंने इसे ऐसे लिख लिया M ट्रांसपोज M बाई 4 बराबर आई। ठीक है, आपने सॉल्व नहीं किया अभी तक तो पॉज करके एक बार सॉल्व करेंगे बेटा।
अब इसको अलग किया जा सकता है m ट्रांसपोज बाई 2 और m बाई 2 के अंदर, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को मैट्रिक्स मान लिया जाए, ये मेरी A मैट्रिक्स है और हमें पता है कि भाई A को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तब I आता है, वो है A इनवर्स। तो एक इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिल रही है, जिसका हम बिना यूज भी नहीं करेंगे, केले हैमिल्टोनियन लगाएंगे, तब वो ये है कि A मैट्रिक्स यदि m/2 है तो A इनवर्स जो है, जो कि एक्चुअली यहाँ पर आ रहा है m ट्रांसपोज बाई 2, ठीक है, और जो इसका ट्रांसपोज ही है, तो जिन्हें पता है उन्हें अच्छा लगा ये जान के कि ये ऑर्थोगोनल है, जो मैट्रिक्स है m/2, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ही एक्चुअली इसका इनवर्स हो गया। ये बहुत अच्छी और सटल ऑब्जर्वेशन है जो काफी मजेदार थी। तो एक तरीका तो ये कि मैं ऑर्थोगोनलिटी के डायरेक्शन में जाकर इसको सॉल्व करूं एलिमेंट्स के बारे में बात करके, लेकिन मुझे एक चीज बहुत प्यारी लगी कि m/2 जो है ना, क्योंकि m/2 को मैंने a लिया, तो मैं यहाँ पर भी मैंने सेम चीज करी। तो यहाँ पर क्या किया, इसको 8 से डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पर m/8 का डिटर्मिनेंट 1 है। और आपको पता होगी ये बात कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इज k टाइम्स n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पर ऑर्डर 3 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 मेरा 2 क्यूब है ना, तो मैं मान सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ m/2 ये 1 आया होगा, तभी तो हाफ बाहर आके हाफ का क्यूब बन गया। डायरेक्ट के बाहर नहीं आता, कि पर n बाहर आता। तो एक ये चीज है। और इसी तरह जो चीज यहाँ पर अपन और देख सकते हैं वो ये है कि अगर यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले ले इधर से, जो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप 2 यहाँ से बाहर ले जाएंगे तो 2 क्यूब बाहर चला जाएगा और आपके पास बचेगा m/2 माइनस आई, और इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट है केले हैमिल्टोनियन थ्योरम, समझना ध्यान से। इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसके केस के अंदर यहाँ पर अपन एक ऐसा केस ले सकते हैं जहां पर इसकी की सारी आइगन वैल्यूज हम 1 ले लें, वैसे भी 3x3 की मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसका अब मैं बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो एक मैट्रिक्स ऐसी तो आप अज्यूम कर ही सकते हो ना जिसके अंदर आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सारी की सारी 1 हो सकती है, वो वैसी एक ए या ए इनवर्स बनाई जा सकती है। अब ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पूरी पूरी मैट्रिक्स नहीं कंस्ट्रक्ट करनी पड़े, ठीक है, और ऐसा लेना आइगन वैल्यूज को 1 लेना, इसको भी वॉयलेट नहीं करना। तो अगर लैम्डा बराबर 1 मेरी एक आइगन वैल्यू है या सारी आइगन वैल्यूज 1 ही है, तो हम क्या लिखते थे कि a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, 0। बस इसी बात का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं कि m/2 माइनस 1 इंटू आई, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये लिबर्टी हमने यहाँ पे यूज करी कि ये डिटर्मिनेंट 1 है, तो हमने आइगन वैल्यूज 1 ले ली। सर सारी क्यों 1 ली, जरूरी है क्या, नहीं जरूरी नहीं, बट एक केस ऐसा डेफिनेटली हो सकता था। तो ये बस एक तरीका था जो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कभी लग नहीं सकती थी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बट क्योंकि जब मैं इस पे क्वेश्चंस ढूंढ रहा था तो मैंने सोचा कि ऐसे भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं जिनमें हमने सोचा नहीं है कि लगाई जा सके, बट यहाँ पर लग पा रही है। तो ये अच्छा तरीका है, और आप भी मुझे बता सकते हो कमेंट में कि आपने इसके अलावा कौन सा तरीका यूज किया इसके लिए। बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन एटलीस्ट मेंस के लिए तो नहीं टारगेट करेंगे, एडवांस में मे भी आए। बाकी ये एग्जांपल्स आप देखें दोबारा, और आई होप आपको कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिला हो आज हमारे इस लेसन से, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे और वीडियोस के साथ, ठीक है। और फीडबैक्स आप देते रहें कमेंट्स में, और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल हमारा ग्रो कर सके, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।